बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.2 को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट उससे करूंगा। मुझे साबित करना है कि टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आंसर आता है। क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा और उसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? यूजिंग tangent alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta plus tangent beta over 1 minus tangent alpha tangent beta। और अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस। तो ये दो फार्मूले जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। जब मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा आंसर आएगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है 45 डिग्री, बीटा की जगह पे क्या है ए। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ ए। ये मैंने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज होगा और वो फार्मूला क्या है? अगर माइनस है तो माइनस आएगा दरमियान में, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, अगर ऊपर माइनस है तो अब की बार नीचे प्लस आएगा, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ ए। बट टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर है? बट टेंजेंट 45 डिग्री is equal to 1. So it means that the left hand side will become 1 plus tangent of A over 1 minus tangent of A into, यहां पे आ गया 1 minus tangent of A over 1, tangent 45 डिग्री की जगह पे 1 पुट किया तो tangent of A आ गया। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये इसके साथ, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3। अब यहां पे दो फार्मूले यूज होंगे, एक साइन अल्फा प्लस बीटा का और एक कॉस अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? यूजिंग साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। और अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा का होगा तो प्लस है तो दरमियान में माइनस, माइनस होगा तो दरमियान में प्लस। ये फार्मूला बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब चूंकि यहां पे प्लस है तो लिहाजा इधर क्या आएगा? माइनस। ओके, इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी? लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, ये अल्फा का रोल अदा करेगा, ये बीटा। साइन ऑफ अल्फा से मुराद साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ बीटा से मुराद पाई बाई 6 प्लस
आगे आ गया कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, यानी कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ पाई बाई 6। ये अल्फा और ये बीटा, इस फार्मूले में अल्फा की जगह पे थीटा और बीटा की जगह पे पाई बाई 6 पुट कर दें, प्लस अब इसके ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा, तो ये आ जाएगा पहले दोनों के साथ कॉस, फिर दोनों के साथ साइन, साइन थीटा साइन पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 6 किसके बराबर है? बट कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस 30 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन 60 बराबर होता है 1/2, जबकि कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कॉस 60 1/2 और साइन पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम साइन ऑफ थीटा, कॉस पाई बाई 6 की जगह पे क्या आएगा? कॉस पाई बाई 6 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, साइन पाई बाई 6 की जगह पे आ गया 1/2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, कॉस पाई बाई 3 की जगह पे आ गया 1/2 माइनस साइन ऑफ थीटा, साइन पाई बाई 3 की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नाउ स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया 1/2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा। ऊपर आ गया 2 cos थीटा, नीचे आ गया 2 2 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये है आपकी राइट हैंड साइड। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैंने किया है ये एक्चुअली सेकंड पार्ट नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये थर्ड पार्ट था। ये है सेकंड पार्ट, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसको हमने प्रूफ करना है कि आंसर हमारा 0 के बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा यू शुड रिमेंबर विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों फार्मूलाज यहां पे अप्लाई करते हैं। ये आ गई टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट 3 पाई बाई 4 की टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू तो होती है, बट टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट 3 पाई बाई 4 किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये आ गया -1 प्लस टेंजेंट थीटा
ओवर 1, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बनेगा टेंजेंट थीटा। इसका एलसीएम लिया तो वो आ गया जी हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, -1 प्लस टेंजेंट थीटा। नाउ यू कैन सी दैट टेंजेंट थीटा के साथ कैंसिल, 1 1 के साथ कैंसिल, विच इज इक्वल टू 0, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो ये थी जी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेंजेंट को मैंने खत्म करना है ताकि साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएं, और मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह के जो फार्मूले हैं उनकी वो अप्लाई किए जा सकें। साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब आप इसका एलसीएम लें, ये से मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 आएगा, माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब जरा देखें यहां पे कुछ स्टेप में डायरेक्ट करूंगा। ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई के 2 के साथ खत्म, फिनिश। अब ये देखें, ये साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, थीटा माइनस थीटा बाई 2 ओवर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा, थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा माइनस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, थीटा बाई 2। तो ऊपर आ गया साइन ऑफ थीटा बाई 2 और नीचे आ गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इसके इक्वल लिख दिया है। आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेक, यहां पे ये कॉस थीटा आना था। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये अगर इक्वल का ये जो स्टेप मैंने किए ना इसके इक्वल, आपने पेपर में ऐसा नहीं करना, ये स्टेप आपने इसके नीचे करना है, राइट राइट। ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फिर उससे नीचे आएगा और ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2, और ये है आज आपकी राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा और आखिरी पार्ट है, हमने प्रूफ करना है 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। ऊपर आ जाता है कॉस थीटा प्लस फाई और नीचे आ जाता है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। तो वेरी सिंपल वेरी इजी, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, और फाई लिखने का तरीका ये है कि ये 0 लिख के तो दरमियान में से लाइन लगा देंगे, फाई बन जाएगा। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ फाई ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया साइन ऑफ फाई ओवर कॉस ऑफ फाई। अब आप इसका एलसीएम लें जी, कॉस थीटा कॉस फाई एक साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाई
इसका एलसीएम लेंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई ओवर cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। आपके पास बच गया cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई माइनस sin ऑफ थीटा sin ऑफ फाई ओवर cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई प्लस sin ऑफ थीटा sin ऑफ फाई। cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस sin ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा किसके बराबर आ गया जी? दरमियान में प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह अल्फा की जगह पे थीटा है और बीटा की जगह पे फाई है, cos ऑफ थीटा प्लस फाई और डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस sin ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा। ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा और ये थीटा माइनस फाई के बराबर आ गया, विच इज योर राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।